और वहीं इजरायली सेना और अल कस्साम के बीच भीषण जंग हो रही है। जोहर अल-दीक इलाके में मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। वहीं ताबड़तोड़ धमाकों से थर्राया उत्तरी गाजा। ताबड़तोड़ धमाकों की आवाजें सुनी गई। धमाकों के बाद आसमान में छाया धुएं का गुमान। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना और हिजबुल्लाह की जंग और तेज हो गई है। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया, वीडियो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। ये देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया और इजराइल के खिलाफ एक तरफ हमले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी। और वहीं इजरायली बंधकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, इजरायली बंधकों की रिहाई का प्लान तैयार हो चुका है। इजरायल हमास के बीच डील की खबर सामने आ रही है। इजरायल की वॉर कैबिनेट में सहमति, अगले 24 घंटे में बंधकों की रिहाई संभव। तो इस वक्त इजरायल और हमास के विध्वंसक जंग के 47 दिन पूरे हो गए हैं। ताबड़तोड़ वार पलटवार के बीच इजरायल हमास एक समझौते पर राजी हुए हैं। वो क्या है आपको बतलाते हैं। 5 दिन के सीजफायर की बात कही जा रही है। 5 दिन के सीजफायर की मांग हमास की तरफ से रखी गई। 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। रिहाई वाले बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल रहेंगे। 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई इसके एवज में इजरायल की तरफ से की जाएगी। गाजा में हर दिन 300 से 400 ट्रक भी भेजे जाएंगे। तो इस पर एक सहमति बनती हुई अब नजर आ रही है। और बंधकों की रिहाई के पहले चरण का प्लान तैयार है। 12 से 13 बंधकों की रिहाई हर दिन संभव है। 50 इजरायली बंधकों की रिहाई कई चरणों में होनी है, कई स्टेजेस में होनी है। आईडीएफ मोसाद का बंधक डील को समर्थन। तो 50 बंधकों की रिहाई होगी और कई दौर में रिहाई होगी। एक साथ 50 बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा, हर दिन कुछ बंधकों की रिहाई होगी और इसको लेकर आईडीएफ और मोसाद में सहमति बन गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हमास की कैद में बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने जो समझौता किया, आखिर उसका पूरा मसौदा क्या है। पहले चरण में 50 इजरायलियों की रिहाई होगी। जो समझौता हो रहा है, 30 बच्चे, 8 माताएं, 12 महिलाएं रिहा होंगी। हमले के दौरान उठाए गए 10 बच्चों का पता अभी तक नहीं चल पाया। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। पता अभी तक नहीं लगा सकता और अगवा किए गए 240 बंधकों में 210 हमास के पास है। अगवा किए गए बंधकों में 40 बच्चे शामिल हैं और अगवा किए गए बाकी बंधक इस्लामिक जिहाद के पास है। हमास कर सकता है 30 महिलाओं, बच्चों को रिहा। 2 हफ्ते की बातचीत के बाद रिहाई का पूरा मसौदा तैयार हुआ है। आईडीएफ, शिन बेट और मोसाद का समझौते को समर्थन। इजरायली वॉर कैबिनेट में भी इस पर अब सहमति बनी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई को लेकर युद्ध विराम वाले समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि इजरायल और हमास बंधक समझौते के बहुत करीब हैं। मुझे भरोसा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई जल्द होगी। दरअसल बाइडेन के इस भरोसे की बड़ी वजह कतर है, जो बंधकों की रिहाई को लेकर सीधा हमास से बात कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक समझौते के लिए हमास की सबसे पहली शर्त सीजफायर है। हमास इजरायल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले पहले चरण में 50 बंधकों की रिहाई चाहता है। इसके अलावा हमास 4 से 5 दिनों का सीजफायर चाहता है, ताकि गाजा में मेडिकल सहायता पहुंचे और घायलों का इलाज हो। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी समझौते की पहल को सही दिशा में बताया है, बशर्ते कि कोई बड़ी घटना न हो। इजरायली सूत्रों के मुताबिक समझौते पर कैबिनेट की मोहर लगने के 24 घंटे के भीतर फिलिस्तीनी कैदियों के नाम भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं। और इस बीच खबर, हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमला। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में ड्रोन से हमला किया है।
हमले में इजरायली सेना को नुकसान का दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ पर हमास का पलटवार। इजरायली सेना पर मोटार दागते नजर आए हमास के लड़ाके। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया। और हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद। इजरायल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस हुई। बेनी गैट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध किया। तो बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार की डील को लेकर सरकार के भीतर विरोध भी शुरू हो गया है। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। बंधक डील पर विद्रोह की खबर भी अब सामने आ रही है। इजरायल सरकार की वॉर कैबिनेट की बैठक में हंगामा हुआ। मंत्रियों के बीच बंधक डील को लेकर तीखी बहस हुई। मंत्री बेनी गैंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री बेनी गैंट्स ने बेजलेल स्मोट्रिच को गुस्से में जवाब दिया। गैट्स ने क्या कहा, क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं? बिल्कुल वहीं मिकी जोहर जो कि मिनिस्टर हैं और गिला गैमलियन की मंत्री बेन ग्विर से भी बहस हुई। बेन ग्विर ने कहा हम एकजुट नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। तो देखिए वॉर कैबिनेट के अंदर बहस हुई बंधकों की रिहाई को लेकर, डील को लेकर और अपने अपने तर्कों के साथ एक दूसरे पर सवाल उठाया कैबिनेट मेंबर्स ने। और देखिए इस बीच खबर यह है बंधकों की रिहाई पर इजरायल हमास समझौते से पहले पीएम नेतन्याहू का हमास पर हमला। बड़ी खबर, हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। रिहाई के बाद भी गाजा में ऑपरेशन जारी, लक्ष्य हासिल होने तक जंग जारी रहेगी, ये कहना है नेतन्याहू का। אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. और इजरायल हमास समझौते के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बयान ने एक बार फिर से आग में घी डालने का काम किया है और इसकी संभावना है कि स्थिति और गंभीर हो सकती है। अभी रिहाई वाले समझौते पर काम शुरू नहीं हुआ और नेतन्याहू ने फिर हमास को धमकी दे दी। ऐसे नाजुक समय में यह बयान इजरायल के लिए उल्टा पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि बीती रात हुए वॉर कैबिनेट के बाद नेतन्याहू ने हमास को लेकर क्या बयान दिया है। जल्दी से बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। हमास के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी, ये बयान का सबसे अहम हिस्सा, यानी कि ये जंग जारी रहेगी, वॉर को नहीं रोका जाएगा। बंधकों को छोड़ने के बाद भी प्रहार जारी रखेंगे, हमले जारी रखेंगे, हम हमास के साथ जंग में बने रहेंगे। और इसके अलावा जीत हासिल होने तक ये जंग नहीं रुकने वाली। रिहाई पर कतर लगातार मध्यस्थता कर रहा है। बंधकों की रिहाई गुरुवार तक मुमकिन है, यानी बहुत जल्द इस पर जो एक फाइनल सॉल्यूशन है वो निकलता हुआ नजर आएगा बंधकों की रिहाई को लेकर। एक और बड़ी खबर, इराक में ईरान समर्थित ग्रुप पर अमेरिका का हमला हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने 2 टारगेट पर हमला किया है। 21 नवंबर को जो हमला किया गया था अमेरिकी बेस पर, इसका जवाब दिया गया अमेरिका की तरफ से। और गाजा में आईडीएफ की ग्राउंड ऑपरेशन तेज। गाजा में इजरायल की 8 फोर्स मोर्चे पर, गाजा में आईडीएफ की 3 घातक यूनिट तैनात।
घातक यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को इंटेंस किया जा रहा है। जैसा कि पहले ही युद्ध की रणनीति में बदलाव किया गया, हवाई हमले कम किए जाएंगे और ग्राउंड ऑपरेशंस में तेजी लाई जाएगी और ज्यादा डिप्लॉयमेंट होंगे। तो ये एक अहम खबर, लगातार गाजा में हमास के लड़ाकों की तलाश आईडीएफ की तरफ से और साथ ही हमास के जितने भी नेटवर्क है, टनल नेटवर्क है, उनको ध्वस्त करने की भी कोशिश आईडीएफ की तरफ से। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हमास के खिलाफ जारी विध्वंसक जंग में इजरायली सेना ने अपनी कौन कौन सी ब्रिगेड वॉर जोन में उतार दिए। तो आईडीएफ की तरफ से कौन कौन सी वो ब्रिगेड है जो कि इस वक्त गाजा मोर्चा संभाले हुए। आईडीएफ ब्रिगेड, गोलानी ब्रिगेड, गिफ्टी ब्रिगेड, नाहल ब्रिगेड, पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड, कैफिर ब्रिगेड, सर्च एंड रेस्क्यू ब्रिगेड, ये वो तमाम यूनिट्स हैं, ये वो तमाम ब्रिगेड है जिसने इस वक्त हमास के खिलाफ 47 दिनों से मोर्चा संभाल रखा है इस वक्त गाजा में। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कमांडो ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो कमांडो ब्रिगेड कौन कौन सी है ये भी आप देखिए। डोफदेहवन यूनिट है, मैगलन यूनिट है और एगोस यूनिट भी है जो कि इस वक्त गाजा में हमास के खिलाफ मोर्चा लिए हुए है। तो ये जानकारी इस वक्त जो सामने रखी गई है खुद आईडीएफ की तरफ से, कमांडो ब्रिगेड का जो जिक्र हमने किया जिसमें डोफदेहवन यूनिट है, मैगलन यूनिट है, एगोस यूनिट है। तो ये तमाम यूनिट्स, ये तमाम ब्रिगेड हैं जो आईडीएफ की है, जो इस वक्त गाजा में मौजूद है, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। वही गाजा पट्टी में जवानों से मिले आईडीएफ चीफ ने बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई है। जवानों से मुलाकात के दौरान ये उम्मीद जताई है आईडीएफ के चीफ ने। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में जवानों से मुलाकात की आईडीएफ चीफ ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द जीत हासिल होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीज फायर को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। हमास के खिलाफ नहीं रुकेगी जंग। नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई के बाद भी हमले हमारे जारी रहेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा भले ही कुछ दिन के लिए सीज फायर हो जाए, 4 से 5 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक ये जंग थमने वाली नहीं। वहीं रूस ईरान गठजोड़ को लेकर अमेरिका का तनाव बढ़ा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका का बड़ा दावा। रूस को ईरान देगा बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला। तो देखिए ये दावा किया जा रहा यूएस की तरफ से, रूस को ईरान बैलिस्टिक मिसाइल देगा और ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होंगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अमेरिका ने ये दावा किया है और अगर ये खबर सही है, अगर ऐसी डील है तो अपने आप में ये वैश्विक टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। और अब आपको बताते हैं आखिर कैसे रूस और ईरान का जो गठजोड़ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, इससे अमेरिका की टेंशन भी कैसे बढ़ रही है। तो रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की ईरान की तरफ से तैयारी। बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन में और तबाही मचाएगा रूस। अमेरिकी वार्निंग के बावजूद रूस को मिसाइल देने के लिए तैयार हो गया है ईरान। ईरान पहले भी घातक हथियार रूस को सप्लाई करता रहा है, देता रहा है। यूक्रेन जंग के बीच ईरान कई घातक ड्रोन्स रूस को अभी तक दे चुका है। ईरानी ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है। बैलिस्टिक मिसाइल देने के फैसले से अमेरिका भी बेहद तनाव में है, परेशान है। ईरान ने भी रूस के साथ सुखोई 35 के लिए डील की है। तो ये हालात है जो कि इस वक्त अब बनते हुए नजर आ रहे, यानी वैश्विक तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल फतह 2 को लॉन्च कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ईरान दावा कर रहा है ये मिसाइल इजराइल और अमेरिका के सुपरसोनिक मिसाइल से एडवांस्ड और घातक है। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल फतह 2 न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। इसे इजराइल के परमाणु धमकी का जवाब माना जा रहा है। 1400 किलोमीटर तक अचूक हमला करने में सक्षम ये ईरानी मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकता है, यानी
इजराइल के लिए ये खूनी चुनौती है। दावा है कि इसके सामने अमेरिका इजराइल डिफेंस सिस्टम भी फेल साबित होंगे। ऐसे में ईरान की ये नई मिसाइल चिंता का सबब है। अमेरिका भी इजराइल हमास जंग में ईरान की भूमिका को लेकर आक्रामक हो गया। मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य निगरानी तेजी से बढ़ा रहा है। लाल सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर अमेरिका भी ईरान पर नकेल की तैयारी में है। और वहीं इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला। तेल अवीव की मुख्य सड़क पर गिरा रॉकेट। पूरे शहर में रॉकेट हमले का अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल फतह तेल अवीव में लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं अभी भी, और बावजूद इसके कि आईडीएफ इजराइल के सारे संसाधनों को नष्ट करने का दावा कर रही है। ये रॉकेट हमले रुक नहीं रहे हैं। एक बार फिर से तेल अवीव पर रॉकेट से हमला, उसके बाद अलर्ट सायरन ऑन कर दिया। और इराक से बड़ी खबर, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस पर एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया गया। ऐन अल असद एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। और इजराइल के पश्चिमी गलील में हवाई हमले की कोशिश। लेबनान के फाइटर जेट ने घुसपैठ की कोशिश की। इजरायली सेना ने विमानों को घुसपैठ से रोका। אמרתי לך, בום עכשיו. הנה. וואו, הלך לשם. חדינה עכשיו? और हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला बोला। लेबनान से इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए गए। आयरन डोम ने ड्रोन हमलों को हालांकि नाकाम किया। और हमास का अब गाजा में दी-एन करीब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि जमीनी जंग में हमास का पलटवार अब इजरायली सेना के होश उड़ा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बंधकों की रिहाई को लेकर हमास से बातचीत तेज है, तो दूसरी ओर इजराइल का गाजा में हवाई हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों को टारगेट कर इजराइल की वायुसेना प्रचंड प्रहार कर रही है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में एंटर कर चुका है। इजरायली सेना और सराया अल कुद्स में भीषण जंग छिड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अब हमास के लड़ाके आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजरायली सैन्य वाहनों पर भी विस्फोटक हमले हुए। जुर अल दिक इलाके में भी खूनी संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी हुई। उत्तरी गाजा के एक फ्रंट पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर मोर्टार से विस्फोटक हमले करते दिखे। जवाब में आईडीएफ के फाइटर जेट ने हमास के संदिग्ध ठिकाने पर बमबारी कर भीषण तबाही मचाई। इजराइल की स्ट्राइक पर हमास ने भी पलटवार किया और तेल अवीव के साथ किरियत शिमोना में भी रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। युद्ध के 47 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमास का अंत अभी दूर की कौड़ी दिख रहा है। तो गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब रेफ्यूजी कैंप में भी सुरंग मिलने का दावा किया गया है। यहां तक कि गाजा की मस्जिदों में भी इजरायली सेना को सुरंग मिल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सुरंगों में थर्मोबैरिक जैसे महाविनाशक बम और दूसरे खतरनाक हथियार भी मिले हैं। ऐसे में इजरायल के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। पहले गाजा में सुरंग, फिर अस्पताल के अंदर टनल, और अब रेफ्यूजी कैंप और मस्जिद में सुरंग।
गाजा में हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने एक और विस्फोटक दावा किया है। इस दावे के मुताबिक गाजा में रेफ्यूजी कैंप के नीचे भी हमास की सुरंगें हैं। इजरायल की डिवीजन 162 ने रात में जबालिया कैंप की घेराबंदी की और यहां बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। जबालिया कैंप पर हमास के ठिकानों पर तोप से भी गोले दागे गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में भी हमास ने सुरंग बना रखी थी, जिनके एंट्री पॉइंट को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में 3 सुरंग शाफ्टों पर भी हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले करके इजरायल ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा की एक मस्जिद में भी सुरंग मिली। इजरायली सेना ने सुरंग में हथियार और दूसरी विस्फोटक चीजें भी बरामद की हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास के लड़ाके जंग में मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे थे और सिविलियंस का इस्तेमाल मानव ढाल की तरह कर रहे थे। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा के जायतून में मस्जिद में आईडीएफ ने रेड की। आईडीएफ ने गाजा की मस्जिद में सुरंग का एंट्री पॉइंट भी दिखाया है। मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब, मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान भी मिले हैं। पिछले 24 घंटों में गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर इजरायल ने बारूद बरसाए। इजरायल ने हवाई हमला करके हमास के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को भी तबाह कर डाला। दावा किया गया कि उसी स्टेशन से हमास रॉकेट दाग रहा था। इजरायली सेना ने हमास के उन हथियारों को भी भारी संख्या में अपने कब्जे में लिया है जिनका इस्तेमाल इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले में हमास लड़ाकों ने किया था। इतना ही नहीं, हमास के अड्डे से इजरायली सेना को थर्मोबैरिक बम और हथियार भी मिले हैं। इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले के समय थर्मोबैरिक बम का भी इस्तेमाल किया था। थर्मोबैरिक बम महाविध्वंस का दूसरा नाम है। थर्मोबैरिक बम को एरोसॉल और वैक्यूम बम भी कहा जाता है। इसे रॉकेट की तरह लॉन्च करना भी संभव है। ये हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ये 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका करता है। धमाके से इंसान भाप बन सकता है। इस बम का वजन 7100 किलो होता है। थर्मोबैरिक बम दुनिया के महाविनाशकारी बमों में शामिल है। रूस भी कई बार यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के दौरान थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर इजरायल के जिस ऑपरेशन में मोसाद जैसी नामचीन खुफिया एजेंसी भी नाकाम हो गई, उसे बेंजामिन नेतन्याहू की खास यूनिट ने अंजाम दिया। इस खुफिया यूनिट की सूचनाओं पर ही इजरायल ने हमास पर तेजी से नकेल कसनी शुरू कर दी है। इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट ने गाजा से बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को पकड़ा भी है, जिनसे पूछताछ के बाद हमास के अभी तक 300 अड्डों का पता चला। हमास के लड़ाकों के लिए काल बन जाएगी इजरायली सेना की खास यूनिट। आईडीएफ की यूनिट 504 हमास के अल जायतून ब्रिगेड के लिए मौत से कम नहीं है। हमास के नेताओं को जिंदा पकड़ने वाली यूनिट 504 ने तेजी से एक्शन भी शुरू कर दिया है। इजरायल की यह स्पेशल यूनिट गाजा में हमास के आकाओं के ठिकानों पर तेजी से छापे मार रही है, क्योंकि इस यूनिट के खास टारगेट पर है हमास का अल जायतून ब्रिगेड। यूनिट 504 आईडीएफ की सीक्रेट विंग है। इजरायल ने नई रणनीति के तहत अपनी इस खास यूनिट को गाजा के मिशन पर लगाया है।
यूनिट 504 ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक गाजा से 300 हमास लड़ाकों को पकड़ा है। सभी पकड़े गए लड़ाकों से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। हमास की सुरंगों और हथियार डिपो का भी खुलासा हुआ। इजराइल ने बेहद सीक्रेट तरीके से गाजा में जीत का प्लान बनाया है, लेकिन इस दौरान सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल और हमास के बीच कोई गुप्त डील भी हो रही है? क्या गाजा में सीज फायर की तैयारी की जा रही है? इन सवालों का जवाब मिलने में अभी वक्त दिख रहा है, लेकिन हमास को काबू में करने के लिए इजराइल की यूनिट 504 ने मोर्चा संभाल लिया है। यूनिट 504 इजरायली सेना की खुफिया यूनिट है। खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है, सैन्य ऑपरेशन में आईडीएफ की मदद करती है, कैदियों से पूछताछ के आधार पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाती है। गाजा की जंग में इस यूनिट ने आईडीएफ को हमास के 300 ठिकानों की जानकारी दी। यूनिट 504 की जानकारी के आधार पर आईडीएफ ने उनमें से 100 ठिकानों को निशाना बनाया। इसने इजरायली सेना के लिए गाजा का डिटेल्ड मैप भी तैयार किया। यूनिट 504 के मैप से ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में मदद मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास लड़ाकों के होने की जानकारी भी इजराइल की इसी स्पेशल विंग ने दी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि गाजा के रंतीसी अस्पताल में हमास लड़ाकों की मौजूदगी की सूचना भी यूनिट 504 ने ही दी। इजराइल और हमास की जंग में यूनिट 504 की गुप्त सूचनाओं से आईडीएफ को काफी मदद मिली और इसके बाद पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।